रावलपिंडी में पीटीआई के जलसे के लिए मैदान तैयार। इमरान खान चार्टर्ड तैयारे से इस्लामाबाद पहुंच गए। हेलीकॉप्टर से रावलपिंडी जाएंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया ने परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतारने की इजाजत नहीं दी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हेलीपैड तैयार। इमरान खान एयरपोर्ट से बजरिया हेलीकॉप्टर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। 6th रोड फ्लाईओवर पर जलसे का मरकजी स्टेज लगा दिया। जलसा गाह 6th रोड फ्लाईओवर से बेनजीर भुट्टो अस्पताल तक बनाई गई है। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू में इमरान खान का कहना था कि मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम इलेक्शन से आएगा। हमले के बाद दोबारा लॉन्ग मार्च ज्वाइन करने के लिए बेताब हैं। इलेक्शन ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर तक जाएंगे ना, हमें हुकूमत पर दबाव बरकरार रखना है। इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आज हर शहरी के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कोशिश होगी कि अंधेरे से पहले पहले आज का इज्तिमा इख्तिताम पजीर कर दिया जाए। मजीद कहा कि पाकिस्तान भर से काफिले बखैर आफियत पिंडी पहुँच गए हैं। खौफ की फ़ज़ा फैलाने के बावजूद आज मर्द व ख़वातीन निकले हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के लिए बुलेट प्रूफ रोस्ट्रम यकीनी बनाया जाए। इमरान खान बुलेट प्रूफ जैकेट भी लाजमन इस्तेमाल करें। किसी अवामी मकाम पर गाड़ी से बाहर ना निकलें। पुलिस हुक्काम ने पीटीआई क़यादत को तहरीरी तौर पर सिक्योरिटी हिदायत से आगाह कर दिया। सीपीओ की रिवायत के बरक्स इमरान खान की नकलो हरकत को खुफिया रखने की हिदायत। सीपीओ रावलपिंडी के मुरासले में कहा गया है कि स्टेज पर शुरका की फहरिस्त पहले से इंतजामिया को फराहम की जाए। स्टेज पर नकलो हरकत महदूद रखी जाए। जलसागाह में कोई मुसल्ला प्राइवेट गार्ड या गनमैन नहीं होगा। तमाम शुरका मुजवज़ा मकाम से मुकम्मल चेकिंग के बाद ही दाखिल हो सकेंगे। ड्रोन कैमरे के इस्तेमाल और आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कारकुनों को किसी इमारत की छत पर चढ़ने की इजाज़त नहीं होगी। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने खबरदार किया था कि इमरान खान की जान को खतरा है। एजेंसियों की रिपोर्ट है कि जलसे में दहशतगर्दी हो सकती है। इमरान खान जलसा मुलतवी कर दें। माजी में कुछ तुर्क कंपनियों के लिए पाकिस्तान में मुश्किलात रही हैं। यकीन दिलाता हूँ तुर्क सरमायाकारों को पाकिस्तान में किसी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्की बिजनेस काउंसिल मीटिंग से खिताब। कहा तुर्क सरमायाकारों के मसाइल के अजाले के लिए इकदाम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के बेपनाह इम्कानात हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्की भी पाकिस्तान की तरह दहशत गर्दी का निशाना रहा है। अमन पसंद कम्युनिटीज़ को दहशत गर्दों के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। दहशत गर्द इंसानियत के दर्जे से गिरे हुए हैं। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने क़ब्ल वक्त रिटायरमेंट का फैसला कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर और DJISI के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ISI में DGC के तौर पर भी तैनात रहे। सियालकोट, मानसहरा, सरगोदा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों से PTI के जलसे में शिरकत के लिए काफिले रवादवा। बाजौर, चारसदा और सुआत से भी कारकुन जलसे में शरीक होंगे। मानसहरा में PTI की खवातीन कारकुन जलसे के लिए पुरजोश। गाड़ियां ज्यादा कारकुन कम। PTI रहनुमा से सहाफ़ी का सवाल। PTI का मकामी रहनुमा मुश्तइल हो गया, सहाफ़ी को लात मार दी। सहाफ़ी का कहना है कि PTI MNA नदीम ख्याल के साथ कारकुनों की कम तादाद पर सवाल किया तो PTI कारकुन ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, मोबाइल तोड़ दिया, गालियां दी। वाक़े पर थाना सिटी में दरख्वास्त दे दी है। सारा रोड पूरा ब्लॉक है, पीछे भी बंदी थी, यहाँ पे भी अभी भी है। घर जाना है अभी फैजाबाद, आप देख रहे हैं सारे ये रास्ते बंद हैं। जहाँ भी वहाँ तक पैदल जाऊंगी, फिर को गाड़ी मिलेगी तो जाऊंगी, ना मिलेगी तो वैसे ही जैसे जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल जा रहे, रास्ते ही नहीं, सारे रास्ते बंद हैं। कितनी मुश्किलात हो रही है हमें, और क्या हमारे भी कोई रोजी बंद की लोगों ने। ये मुश्किलात तो सिर्फ आवाम के लिए होती हैं। फिर जब ऐसा वक्त आता है, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो पब्लिक के लिए परेशानियाँ होती हैं वो तो फिर सिर्फ पब्लिक ही जानती है। मेरे साथ अभी एक बंदा था बाइक पे, उसकी बच्ची बीमार थी, वो कह रहा है मैंने हॉस्पिटल जाना है, लेकिन आगे रास्ता ही नहीं है उसको मिलने। रावलपिंडी में PTI के जलसागाह के एंट्री पॉइंट्स पर रास्तों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात। मजदूरी के लिए जाने वाले तवील फासला तय करने पर मजबूर।
बीमारों के लिए अस्पताल पहुंचना इम्तिहान बन गया। चकवाल से एंट्री पॉइंट पर बारात भी फंस गई। दूल्हे को कुछ देर बाद इस्लामाबाद जाने की इजाजत दे दी गई। रावलपिंडी में पीटीआई के जलसे की सिक्योरिटी के लिए 8,500 पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात। जलसागाह और अतराफ में एलीट कमांडोज और डॉल्फिन फोर्स की खुसूसी टीमों का गश्त। 200 से जायद छतों पर माहिर निशानाबाज तैनात। 100 से जायद मुकदमात पर खुसूसी विकेट्स पर चेकिंग और सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग भी की जा रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत देने या ना देने का मामला इंतजामिया पर छोड़ दिया। पीटीआई की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि इस्लामाबाद इंतजामिया को हिदायत नहीं दे सकते। एनओसी जारी करने से मुतालिक फैसला मजाज अथॉरिटी को करना है। क्या अदालत मजाज अथॉरिटी को हिदायत दे सकती है? पीटीआई वकील अदालत को मुतमईन न कर सके। अदालत तवक्को करती है कि डिप्टी कमिश्नर कानून के मुताबिक पीटीआई दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। पंजाब के बेशतर शुगर मिल्स मालिकान ने अब तक क्रशिंग शुरू नहीं की। शुगर मिल्स एसोसिएशन के जराये का कहना है कि अब तक 45 में से सिर्फ 8 मिल्स ने क्रशिंग शुरू की है। चीनी बरामद करने की इजाज़त देने से मुतालिक बातचीत के लिए वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पीर को इजलास बुला लिया। पुलिस एहलकार को अपनी जान बचाने के लिए गोली मारी। डिफेंस कराची में पुलिस एहलकार के कत्ल के बाद बैरून मुल्क फरार होने वाले मुलजिम खुर्रम निसार का वीडियो बयान सामने आ गया। खुर्रम निसार का कहना है कि पुलिस एहलकार उसे थाने की बजाय जबरदस्ती कहीं और ले जाना चाहते थे। पहले गोली पुलिस एहलकार ने चलाई, जो पिस्तौल लोड न होने की वजह से ना चल सकी। उसने उसके बाद गोली चलाई। खुर्रम निसार 21 नवंबर को फायरिंग करके पुलिस एहलकार को कत्ल करके बैरून मुल्क फरार हो गया था। पुलिस ने मुकदमे में मुलजिम के साले और मकान के चौकीदार को गिरफ्तार कर रखा है। मैं तो सोचता हूँ पुलिस में कंप्लेन करेंगे। इनका ये नंबर है कि इस पे ही कम से कम कॉल करोगे, यार तुम लोगों को कैसे कैसे इश्तारी घरों के आगे लोगों के लगा देते हो। खत्म होनी चाहिए चीज़, बिल्कुल यकीन मानो किसी जगह कोई चौकिंग नहीं, ना कोई पार्टी, ये पंचायतें खत्म होनी चाहिए। जो वॉल चौकिंग है कि मोटापे से निजात हासिल करने के लिए, शुगर से निजात हासिल करने के लिए, अपनी महबूबा को अपने कदमों में निछावर करने के लिए, अपने महबूब को अपने कदमों में निछावर करने के लिए ये जो टोटके हैं इनसे इज्तनाब करें। कराची की दीवारें हैं या मुफ्त इश्तिहार? दीवारों पर सियासी जमातों के नारे, हकीमों, नजूमियों और टोने टोटके करने वालों के पैगामात। शहरियों का कहना है कि इश्तिहार लिखने वाले कब आते हैं और दीवारें खराब करके चले जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। कोई रोकने टोकने वाला नहीं। पाकिस्तान में HIV वायरस का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ गया। रवां साल अब तक HIV के 9,700 से ज्यादा केस सामने आ चुके। हर माह औसतन 1,000 नए केस रिपोर्ट हुए। 10 माह में सबसे ज़्यादा केस 6,000 केस पंजाब से रिपोर्ट किए गए। माहिरीन का कहना है कि HIV तिब्बी इदारों में इन्फेक्शन कंट्रोल ना होने की वजह से फैल रहा है। कंट्रोल ना किया तो HIV केसेस हेपेटाइटिस C की तरह करोड़ों में पहुंच सकते हैं। कराची के फ्रेयर हॉल में चौथे अदब फेस्टिवल का इनेकाद। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त ख़तरनाक मौसमियाती तब्दीली से गुजर रहा है। मौसमियाती तब्दीली से हर शोबे में मनफी असरात पड़ रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की बड़ी वजह कार्बन अखराज भी है। सैलाब की वजह से लाइफ स्टॉक को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जदीद लाहौर के मोहसिन और अजीम आर्किटेक्ट सरगंगा राम की पड़पोती किशा राम ने कहा है कि वो पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं। उनके परदादा सरगंगा राम की बनाई हुई यादगार इमारतें आज भी काबिल रश्क हैं। उनकी सोच और विजन पर फख्र है। सरगंगा राम ने जहां जदीद तर्ज की इमारतें बनाकर लाहौर का हुस्न दुबाला किया, वहीं इंसानियत के लिए भी अपना सब कुछ निछावर कर दिया। पाकिस्तानी 1 दिसंबर से गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। मोबाइल सार्फिन को गूगल प्ले स्टोर की सर्विसेज के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड से रकम अदा करना होगी।
स्टेट बैंक के डायरेक्ट करियर बिलिंग का तरीकाकार मुअत्तल करने से मोबाइल कंपनियों के जरिए बैनुल-अक़वामी सर्विस को $3 करोड़ 40 लाख की अदायगी रुक गई है। वजारत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन समेत मोबाइल फ़ोन कंपनियों ने स्टेट बैंक से अपना फैसला वापस लेने की दरख्वास्त की है। बॉलीवुड अदाकारा रिचा चड्ढा ने भारतीय फौज के आला अफसर को आईना दिखा दिया। सोशल मीडिया पर भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल की जानिब से आज़ाद कश्मीर पर कब्जे करने की सलाहियत पर अदाकारा ने गुलवान में भारतीय फौज की चीनी फौज के हाथों रुसवाई याद करवा दी। भारतीय शिद्दत पसंद अदाकारा के सच पर तिलमिला उठे। साथी अदाकाराओं की जानिब से भी शदीद तनकीद का सामना। रिचा को मजबूरन ट्वीट हटाना पड़ गया। चीन में एक बार फिर कोरोना की वबा फैलने लगी। मुसलसल तीसरे रोज कोरोना के 35,000 से ज्यादा रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट। बीजिंग में 2,500 से ज्यादा अफराद में कोरोना की तस्दीक की गई। अपने करियर से मुतालिक गुफ्तगू पर अदाकार हसन अहमद अपनी बीवी सुनीता मार्शल से नाराज। कहा, सुनीता की कई बातें दुरुस्त नहीं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन पर तरस खाया जा रहा है। कुछ बातें मियाँ बीवी के दरमियान ही रहनी चाहिए। इससे कबल सुनीता मार्शल ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब वो अपने करियर की बुलंदियों पर थीं, उस वक्त उनके शौहर का करियर मुश्किलात का शिकार था। हसन को बहुत गुस्सा आता था, जिसके लिए उन्होंने माहिर नफ्सियात की खिदमात ली थी। वर्ल्ड कप फुटबॉल में ट्यूनिस और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले। दूसरे मैच में पोलैंड सऊदी अरब, तीसरे मैच में दिफाई चैंपियन फ्रांस डेनमार्क और चौथे मैच में अर्जेंटीना और मैक्सिको आमने सामने होंगे। लाहौर में जारी सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में आज ईरान और श्रीलंका की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। दूसरे मैच में बांग्लादेश और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो लक्स स्टाइल अवार्ड्स में जियो एंटरटेनमेंट और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की धूम। 2021 की बेहतरीन तवील ड्रामा सीरियल का एजाज रंग महल के नाम रहा। अदाकार फिरोज खान ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत में बेहतरीन अदाकार का अवार्ड ले गए। ड्रामा सीरियल का टाइटल सॉन्ग भी बाजी ले गया।